दोस्तों, मानसिक शांति जो होती है वो संतोष से मिलता है। कितनी भी चीज़ें हम पा जाए ज़िंदगी में, अगर हमें संतोष नहीं होगा तो हम कितना भी चाहकर अपनी मानसिक संतुलन या मानसिक शांति को पा नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है जो छोटे शब्दों में हम बोल जाते हैं। जैसे एक कोई आदमी सोचे कि सड़क से गुजरती हुई कार, बड़ी कार, ये मेरी है, या जिसके पास ये है वो बहुत सुखी होगा। उस व्यक्ति से कभी आप पूछें कि जिस गाड़ी में आप जा रहे हो, क्या वो गाड़ी मिलने के बाद आप सुखी हैं? उसका जवाब 100% यही होगा कि नहीं, ये गाड़ी तो ठीक है लेकिन इससे बड़ी गाड़ी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी हम अपने पास जो चीज़ें होती हैं उसको छोड़कर हम जो चीज़ नहीं है उसको पाने के प्रयास में लगा देते हैं। आज की कहानी इसी से जुड़ी है। ये कहानी ऐसा है कि एक व्यक्ति की काल से दोस्ती हो गई। अब कहानी होती है, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये सच्चा है या गलत है। जिसने भी कहानी लिखी या जो कहानी ऐसे लिखते हैं छोटे छोटे, वो कहानियाँ सत्य नहीं होती है, लेकिन वो कहानियों से आपको एक प्रेरणा मिलेगी, एक शिक्षा मिलेगी कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सब कुछ भी पाकर भी आप मानसिक शांति या सुकून नहीं पा सकते, और ज़िंदगी में सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। तो एक व्यक्ति जब काल से दोस्ती कर लिया तो सोचा कि अरे यार, अब काल से मेरी दोस्ती हो गई तो इससे बोल भी देता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मेरी मौत आएगी तो मेरे साथ थोड़ा सा नरमी बरतना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो ऐसा अपना प्रस्ताव काल के पास रखा तो काल ने बोला कि ठीक है, तुम चूँकि दोस्त हो, लेकिन मैं तो नियमों से बंधा हूँ, अगर आऊँगा तो आऊँगा, लेकिन अगर दोस्ती हमारी तुम्हारी है तो मैं तुम्हारे से थोड़ा सा नरमी बरतूँगा। तो बोला कि एक बार और है कि जब भी तुम मेरे पास आओगे ना तो मेरे को 4-5 दिन पहले बता देना, कि ताकि मैं तैयार हो जाऊं तुम्हारे साथ जाने के लिए। तो काल ने बोला ये ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा। ये बात आई गई चली गई, धीरे धीरे वो जो बंदा था उसकी उम्र हो गई, और एक टाइम ऐसे आया कि वो उसको लगा कि अब मेरी मौत करीब है। तो जब उसको ये लगा कि मेरी मौत करीब है तो जल्दी जल्दी अपने काम में निपटारा करने लगा। हर आदमी को एहसास हो जाता है, जब बूढ़ा होता है तो एहसास होता है, लेकिन वो इतना भी उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि काल अचानक आ जाएगा। और अचानक उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। उसका दोस्त जो काल था उसके सामने खड़ा था। अच्छा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक अपने चैनल का क्लिपिंग दूंगा या दिखाऊंगा, जिसको आप देखिए ज़रूर, कि तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ आपके मन की शांति के लिए, आप कैसे शांति और सुकून मिले जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब आपको सुकून मिलेगा ज़िंदगी में तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो ये रहा मेरा वीडियो का क्लिपिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ, और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। चैनल के बारे में बताया गया वीडियो है या क्लिपिंग है वो आप लोगों को अच्छा लगा होता। चलिए अब ले चलते हैं कहानी को अगले पड़ाव की तरफ, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। तो जब काल जो लेने पहुँचा तो अचानक से वो देखा कि अरे काल आ गया। तो उसने बोला कि अरे यार, मैं तुम्हारी तरह दोस्त से बहुत ही खफा हूँ कि तुम तो बड़े धोखेबाज निकले आप। तो बोला कि इसमें धोखे वाली क्या बात है, मैं तो जैसा बात हुई थी वैसा आ गया करत, लेकिन तुमने बताया नहीं कि मतलब मैं आ रहा हूँ। तुमने बोला था, तुम्हारी मेरी बात तय हुई थी और
कि 4 दिन में तुम आओगे, 4-5 दिन पहले बता के। कह रहा मैंने तो बताया। तो कह रहा कैसे 4 बार बताया तुमने? तो बोला कि देखो, पहली बार जब तुम्हारे बाल सफ़ेद होने लगे तो मैंने ये एक इंडिकेशन दिया तुमको कि तुम्हारा उम्र अब ऐसे पड़ाव की तरफ जा रहा है जहाँ से तुम्हारी कभी भी लाइफ ख़त्म हो सकती है, मृत्यु आ सकता है। लेकिन तुमने क्या किया, उससे सबक नहीं लिया। और हम ऐसा ही करते हैं ज़िंदगी में। हमें दुनिया का कोई भी टीचर हमको अच्छे चीज़ें या दोस्त अच्छा चीज़ें बताए, या हमें कोई ठेस भी लगता है ना, ये कोई परेशानी होती है और उससे कोई आपको समझाए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उससे सबक नहीं लेते, टेम्पररी ले लेते हैं। हम टेम्पररी, कोई हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई ऐसी चीज़ें घट जाती है तो हम उस समय के लिए हम सोच लेते हैं अरे यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। हम वही कार्य में लिप्त हो जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या हमें उस समय लगा था कि ये काम करने से हमें घाटा हुआ। जैसे आप कोई भी आदमी जब किसी के दाह संस्कार में या अंतिम यात्रा में जाता है, उस समय आप देखिए हर आदमी फिलॉसफी झाड़ेगा कि अरे यार ज़िंदगी में क्या रखा है, हम किस लिए कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा अंतिम यात्रा से, वैसे ही अपनी पुरानी ढर्रा में व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि उस समय उसको धन संपत्ति सब बेकार लगता है। तो बोला कि तुमने उससे कोई सबक नहीं लिया और तुमने अपने काले बाल कर लिए और फिर उसी काम में लग गए। फिर मैंने तुम्हारे आँखों को भी, जो रोशनी है उसको कम किया कि अब तुमको तो एहसास हो जाए कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ रही है। लेकिन तुमने क्या किया, चश्मा लगा लिया और अपनी आंखों की रोशनी को समझ नहीं पाए कि तुम मृत्यु के करीब जा रहे हो। मैंने तुम्हें इंडिकेशन दिया था, तीसरी बार तुमको इंडिकेशन दिया कि तुम्हारे दांत हिलने लगे, दांत खराब होने लगे, दांत गिरने लगे, दांत कमज़ोर होने लगे। लेकिन तुमने उससे भी सबक नहीं लिया और तुमने अपने दांत वगैरह सारे दूसरे बनवा लिए, नए बनवा लिए। अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या इंडिकेशन दे सकता हूँ? मैंने 3 बार तुम्हारे को इंडिकेशन दिया कि तुम बूढ़े हो रहे हो या तुम्हारी मृत्यु करीब आ रही है, लेकिन तुमने सबक नहीं लिया। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी की परेशानियाँ आती हैं और हमें कुछ सीख दे के जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए या जीवन को कैसे जीना चाहिए, या इस जीवन में हम जो गलती कर रहे हैं उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, और सही में आनंद या सुख क्या है। हमारा आनंद और सुख ये नहीं है कि हम एक चीज़ पाने के बाद दूसरे के प्रयास में लगे रहें। प्रयास करना, मैं कभी नहीं बोलता कि प्रयास करना गलत है, लेकिन जो आपके पास चीज़ है उसको वैल्यू नहीं देना, उसकी उपभोग नहीं करना, उसको उसकी कदर नहीं करना और एक दूसरे प्रयास में लग जाए। अब जो भी चीज़ है, चाहे बीवी हो, संपत्ति हो, जो भी चीज़ है, उसकी कदर ना करके आप एक नए रेस में लग गए, तो वो जो टाइम है उसको आप वेस्ट भी कर रहे हैं और अपने को आप मानसिक अशांति के एक रास्ते में अपने लगा दी। जो परेशानियां हैं आपको एक सबक देने के लिए होती है, आपको एक ज्ञान देने के लिए होती है कि आप किसी भी चीज़ से इस तरह ना लग जाओ, किसी भी चीज़ से ऐसे न लग जाओ कि आप जो पहले की चीज़ें आपके पास है उसकी कदर कर छोड़कर आप दूसरे की चीज़ों में लग जाओ। आपको सीख यहीं पे मिलता है। अगर आप खुली आंखों से देखोगे तो आपको हर परेशानियों के साथ एक ज्ञान भी मिलता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये कहानी यही बताती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी से आप लोगों को कुछ तो ज्ञान मिला होगा, कुछ तो अनुभव हुआ होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम जो कोई कार्य करते हैं तो उस समय आंखें बंद करके हमें सोचना चाहिए जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरह की किसी नई विचारधारा या कहानी के साथ, जो आपको प्रेरणा दे ज़िंदगी में सही रास्ते चुनने के लिए।
धन्यवाद।